नमस्कार दोस्तों ज्ञान बिंदु जैस एकेडमी। देखिए रोशन सर के द्वारा जो है आपका सेट करवाया जा रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका सेट नंबर 15 है। इसके पहले का 14 सेट हमने अपलोड कर दिया है। और दोस्तों ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे आप देखेंगे तो आपका यूपीएससी के लिए है, बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे और बिहार पुलिस। देखिए बीपीएससी के लिए दोस्तों आप सभी को बता दें, एक नया चैनल जो है बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उसमें सिर्फ आपका बीपीएससी से संबंधित आपका प्रैक्टिस सेट रहेगा और जो भी आपका अपडेट रहेगा आपका अलग चैनल पे बताया जाएगा। अभी देखिए मैंने जो है सेट नंबर जो 14 अपलोड किया था उसमें आपका 1 से 2 क्वेश्चन आपका गलत हो गया था आंसर बताने में। उसके लिए आप सभी लोगों से माफ़ी चाहेंगे। ये जो आपका 15 नंबर सेट है इसमें आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसको जो है क्रॉस चेक किया गया अच्छे तरीके से और हो सके तो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट जो आपका फैक्ट होता है वो भी आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। पूरा वीडियो को देखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिल पाए। चलिए पहला हमारा क्वेश्चन क्या है देखेंगे। पहला प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, यानी हमारा गलत क्या है। देखिए उनके गुरु रामकृष्ण ने उन्हें जो है विवेकानंद नाम दिया था, यही दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। आप समझिएगा, देखिए खेतड़ी के नरेश अजीत सिंह ने विवेकानंद जो है नाम दिया था। यह आप अच्छे से याद रखिएगा, जो खेतड़ी के नरेश थे अजीत सिंह ने विवेकानंद नाम उन्हीं के द्वारा दिया गया था, ना कि रामकृष्ण के द्वारा दिया गया था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी उन्होंने वेदांत और योग के भारतीय दर्शन से विश्व को परिचित करवाया था, सही है। उन्होंने वर्ष 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था, सही है। 1887 में उन्होंने बेलूर मठ की स्थापना किया था, ये सब आपका सही है। अगला कि सेना की सबसे महत्वपूर्ण छावनियों में से एक जोशी मठ का भारतीय शस्त्र यानी सशस्त्र बलों के लिए अत्यधिक सामरिक महत्व रखता है, यह किस राज्य में स्थित है। यह किस राज्य में स्थित है तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का सी सही होगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो यह हुआ था वर्ष 1929 में हुआ था, वर्ष 1929 में। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान वर्ष 1825 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी बंदोबस्त को प्रारंभ किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, एल्फिस्टन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, एल्फिस्टन। निम्न में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन करता है। देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन करता है तो क्या होगा इसका आंसर। देखिए प्रधानमंत्री हो जाएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य और आप यहाँ पे देखेंगे तो राज्य के मुख्यमंत्री। तो ऑप्शन नंबर बी 1, 3, 4 जो है हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार में निम्नलिखित में से कौन कानून मंत्री थे। इसमें से कानून मंत्री कौन थे तो देखिए आपके हो जाएगा जोगिंदर नाथ मंडल। ऑप्शन नंबर जो है 6 का डी होगा। निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश से हिंद महासागर की तटरेखा नहीं लगती है। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका इथोपिया से दोस्तों नहीं लगता है। बाकी आप देखेंगे तो आपका सोमालिया से लगता है और केन्या भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका जो इथोपिया हो जाएगा जो आपका ये आपका भू अवैध देश है। क्या है, भू अवैध देश है। किसी मोमबत्ती की ज्वाला की पूर्ण दहन के बाह्य क्षेत्र का रंग कैसा होता है। रंग कैसा होता है तो ये आपका नीला होता है। ऑप्शन नंबर जो है 8 का भी होगा, नीला। कौन सा एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में परिवर्तित करता है। सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में परिवर्तित करता है। तो इसका आंसर आप 9 का देखेंगे तो आपका इन्वर्टेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है, जिसमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर आप देखें तो आपका विनय पिटक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं रहे थे। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं रहे थे तो इनका नाम याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक। बाकी ये सब जो है यानी गोपाल कृष्ण गोखले रहे हैं, लाला लाजपत राय रहे हैं और मदन मोहन मालवीय भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासन काल में भारत की यात्रा की थी।
आंसर हो जाएगा भोज प्रथम होगा। क्या होगा आंसर? भोज प्रथम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए भोज प्रथम को हम मिहिर भोज प्रथम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिहिर भोज प्रथम भी भोज प्रथम को कहते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद और संघ राज्य क्षेत्र दिया गया है, मिलाते हैं इसको हम 13 का। देखिए अनुच्छेद 240(1)(a) की बात करते हैं तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप सही दिया गया है। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों हम अनुच्छेद 240(1) का बी की बात करते हैं तो लक्षद्वीप आपका सही दिया गया है। अनुच्छेद 240(1) का सी की बात करते हैं तो पुडुचेरी, ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए पुडुचेरी नहीं होगा, ये आपका दादर और नगर हवेली होगा। बाकी अनुच्छेद 240(1)(d) की बात करते हैं तो दमन और दीव आपका सही दिया गया है। अगला कि नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया है? आंसर हो जाएगा आपका पूर्वी भारत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा पूर्वी भारत। अधोलिखित में से कौन से कथन असत्य है, यानी हमारा गलत क्या है? गलत देखिए पूछ रहा है। देखिए प्लेग एक संक्रामक विषाणु रोग है, जो कि गलत हो जाएगा। विषाणु नहीं होगा दोस्तों, ये आप देखेंगे तो आपका जीवाणु से होता है, जीवाणु होना चाहिए। बाकी स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है, सही है। और क्वासियोरस को प्रोटीन कुपोषण के रूप में भी जाना जाता है। मेरास्मस प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है, ये सब आपका सही है। हालांकि बरगद व रबर किस प्रकार की जड़ का उदाहरण है? तो ये सब आपको देखने को मिलता है स्तंभ जड़ का एक उदाहरण माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व जो है उपधातु नहीं है? उपधातु दोस्तों आपका नहीं है। 17 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। गैलियम आपका नहीं है, बाकी आर्सेनिक है और पोलोनियम है और एंटीमनी भी इसमें आपका शामिल है। निम्न में से कौन से एक संघ राज्य क्षेत्र हैं जिनके सदस्य राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भाग नहीं लेता है? आंसर हो जाएगा लद्दाख दोस्तों आपका भाग नहीं लेता है। बाकी जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पौंडुचेरी आपका सही है। अंग्रेजों ने भारत में शासन के विकेंद्रीकरण के लिए शाही आयोग का गठन कब किया था? देखिए शाही आयोग का गठन की बात करते हैं तो ये आपका 1907 में किया गया था, वर्ष 1907 में। ऑप्शन नंबर सी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही क्या है उसी को बताना है। तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं क्या है इसका सही उत्तर। देखिए पहला आप देखेंगे तो आपका भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, सही है। भारत का दोनों अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार लगभग 45 डिग्री है। आपका 45 डिग्री नहीं होना चाहिए दोस्तों, और यहाँ पर देखिए आपका 30 होना चाहिए, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी हिमालय पर्वतमाला द्वारा भारतीय प्रायद्वीप की मुख्य भूमि को एशिया से अलग किया जाता है। तो देखिए सही पूछ रहा है तो आपका 1 और 3 सही है। तो ऑप्शन हम मिला लेते हैं, कौन सा इसका ऑप्शन सही है? 1 और 3। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही होगा। अगला कि नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? नेलांग घाटी आपको देखने को मिलता है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर डी होगा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा देश शामिल नहीं है? कौन सा देश आपका शामिल नहीं है? तो देखिए आपका जॉर्डन आपका शामिल नहीं है, बाकी इरिट्रिया है, सोमालिया है और इथोपिया भी शामिल है। मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन किसका है? यह कथन आप देखेंगे तो दोस्तों ये आपका लुई 14वां का हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है 23 का ए सही आंसर होगा। अगला कि लेनिन ने अप्रैल थीसिस द्वारा जो मांगे रखी थी निम्न में से कौन सा एक शामिल नहीं था? कौन इसमें आपका शामिल नहीं था? देखिए सभी को वोट का अधिकार मिले, ये आपका शामिल नहीं था। बाकी बैंकों का राष्ट्रीयकरण है, युद्ध को समाप्त किया जाए, किसानों को जमीन हस्तांतरित किया जाए, ये सब आपका शामिल था। डी आपका गलत है। अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव किसके शासनकाल में डाली गई थी? तो यह आपका हो जाएगा जेम्स प्रथम होगा। क्या होगा आंसर? जेम्स प्रथम। निम्नलिखित में से कौन संगीत वाद्य यंत्र सुरबहार से संबंधित है? देखिए सुरबहार से संबंधित है तो ये आपको हो जाएगा अन्नपूर्णा देवी होगा। क्या होगा आंसर? अन्नपूर्णा देवी। भारतनाट्यम दक्षिण भारतीय धार्मिक विषयों और डैश के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। डैश के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। तो देखिए इसका आंसर आपको हो जाएगा शैववाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। अधोलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए संस्थान और मुख्यालय दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। देखिए राष्ट्रीय सुदूर
संवेदन केंद्र, ये आपका हैदराबाद सही दिया गया है। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, ये आपका दिल्ली, यही दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। ये आपका देहरादून होना चाहिए, क्या होना चाहिए, देहरादून। बाकी भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल सही है। अखिल भारतीय शतरंज संघ, ये आपको चेन्नई में देखने को मिलता है। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम या फिर पहले संगीतकार कौन थे? देखिए पहले संगीतकार की बात करते हैं तो MS सुब्बुलक्ष्मी है ना, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा टूर्नामेंट हॉकी से संबंधित है? हॉकी से संबंध रखता है तो ये आपका रंगास्वामी कप हो जाएगा, जो कि हॉकी से संबंध रखता है टूर्नामेंट। अर्धचालक में उपयुक्त अशुद्धियों को मिलाने को क्या कहते हैं? दोस्तों इसको जो है हम डोपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डोपिंग। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अल्फा बीटा गामा किरणों की भेदन शक्तियों है ना, शक्तियां अपने अवरोही क्रम के किस क्रम में होती हैं? अल्फा बीटा गामा। देखिए इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, गामा बीटा और अल्फा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चुंबक रक्षक किसके जो है टुकड़े होते हैं? चुंबक रक्षक, तो ये सब जो आपके टुकड़े होते हैं नर्म लोहा के होते हैं। किसके होते हैं? नर्म लोहा के। जब प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं तब कुल प्रतिरोधकता डैश होगी। जब कुल प्रतिरोधकता जो है डैश होगी, ये आपका बढ़ती है ना, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन अपवर्तन के कारण जो है होता है या फिर होते हैं? देखिए अपवर्तन के कारण पूछ रहा है, तो इसमें आप देखेंगे, देखिए जल में आंशिक रूप से डूबी पेंसिल का मुड़ी हुई दिखना, ये आपका अपवर्तन की वजह से होता है। सूर्योदय है ना, सूर्योदय से पूर्व सूर्य दिखना, ये भी आपका अपवर्तन की वजह से होता है। लेकिन आकाश का नीला दिखना ये आपका अपवर्तन की वजह से नहीं होता है, ये आपका प्रकीर्णन की वजह से होता है। तो देखिए इसमें आपका सही पूछ रहा है, तो 1 और 2 आपका सही होगा। इसमें हम इसका ऑप्शन देखेंगे तो देखिए ऑप्शन जो है 35 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। जलीय घोल में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रबल क्षारक है? देखिए सबसे अधिक प्रबल क्षारक है तो ये आपको हो जाएगा डाई एथिलेमाइन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजक यौगिक है? सहसंयोजक यौगिक है तो ये आपको हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। कागज वर्ण लेखन यानी पेपर क्रोमेटोग्राफी में निहित सिद्धांत है, तो इसका आंसर आप 38 का देखेंगे तो देखिए विभाजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन एक कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? देखिए सर्वाधिक उपयुक्त पूछ रहा है तो ये आपको हो जाएगा द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार एक भिन्न हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है, यानी साइंटिफिक नेम क्या है वो अफीम का? तो ये आपका हो जाएगा पेपेवर है ना, पेपेवर सोमनीफेरम। ऑप्शन नंबर जो है 40 का बी सही आंसर होगा। सुअर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फैलती है? सुअर से कौन सी बीमारी फैलती है? तो आपका स्वाइन फ्लू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्न में से यूरोप का कौन सा क्षेत्र जो है सिट्रस फल का महत्वपूर्ण वितरक है? आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला कि दाल देने वाले पौधे को निम्नलिखित में से किस कुल में रखा गया है, यानी कौन से क्लास में रखा गया है? तो देखिए इसका आंसर आप देखें तो आपका ऑप्शन नंबर 80 हो जाएगा, लेग्यूमिनेसी होगा। क्या होगा? लेग्यूमिनेसी। ऑप्शन नंबर सी। जैव मात्रा का पिरामिड किस पारिस्थितिकीय तंत्र में उल्टा है? आंसर हो जाएगा तालाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 44 का ए सही होगा। अगला कि जल उपचार संयंत्र में क्लोरामाइन के उपयोग से क्या सुनिश्चित किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, विसंक्रमण को। क्या होगा आंसर? 45 का सी सही होगा, विसंक्रमण को सी सही होगा। अगला कि जीनोबायोटिक्स जो सूक्ष्म जीव आक्रमणों के प्रति आनुवांशिक रूप से प्रतिरोधी है वह कहलाते हैं क्या? तो देखिए रिकैल्सिट्रांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 46 का सी होगा। अगला कि शुष्कक्षिपात विटामिन डैश की कमी के कारण होता है। आंसर हो जाएगा 47 का आपका ऑप्शन ए होगा, विटामिन ए। अब यहाँ पे देखिए मिलान करके बताना है। जैसे कोलिप के हार्मोन की बात करते हैं, कोलिप के हार्मोन, तो देखिए आपका हो जाएगा आपका पैराथायरॉयड हो जाएगा।
और एल्डोस्टेरोन की बात करते हैं, एल्डोस्टेरोन, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा अधिवृक्क ग्रंथि होगा। और प्रोलैक्टिन है ना, तो ये आपको हो जाएगा पीयूष। और मेलाटोनिन की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा पीनियल ग्रंथि। ऑप्शन नंबर जो है 48 का सी सही आंसर होगा। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, बोला कि कार्ल मार्क्स के अनुसार कामगार का अलगाव किसके किस कारण से होता है, यानी उसके किस कारण से होता है, तो उसके किस वजह से होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्पाद और उत्पादन क्रियाकलाप से अलगाववाद के कारण। ऑप्शन नंबर जो है 49 का ये होगा। अगला कि सन्स ऑफ द साइल है ना, साइल शब्द को किसने प्रतिपादित किया था या फिर प्रतिपादित किया है, आंसर हो जाएगा माइरोन वेनर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन जैन भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला थी, जैन भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला थी, तो उनका नाम है चंदना। ऑप्शन नंबर जो है 51 का ए होगा। वैदिक कर्मकांड एवं अनुष्ठानों पर ब्राह्मण ग्रंथ विशद प्रकाश डालते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ एवं वैदिक साहित्य युग जो है सही सुमेलित नहीं, यानी हमारा गलत क्या है। देखिए कौशिकी ब्राह्मण की बात करते हैं तो आपका दोस्तों यजुर्वेद संहिता, यही दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। इसका यहाँ पर जो है आपका ऋग्वेद होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऋग्वेद। बाकी ऐत्रेय ब्राह्मण जो है आपका ऋग्वेद संहिता। तारंडय की बात करते हैं तो सामवेद संहिता। गोपत ब्राह्मण की बात करते हैं तो आपका अथर्ववेद संहिता सही है। अगला कि शुंग कला में बुध को निम्नलिखित में से किससे चिन्हांकित किया जाता था, आंसर हो जाएगा छत्र, धर्म लिखा गया धर्मोचक्र और चरण चिन्ह, यानी उपयुक्त जो है सब सही है। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन भारत के शासक ने आगरा शहर की नींव रखी है। देखिए आगरा शहर की नींव रखी है तो आंसर आपको हो जाएगा सिकंदर लोदी। क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका बी होगा, सिकंदर लोदी राइट है। राठौड़ विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कौन सा है उसी को बताना है। देखिए इसमें देखेंगे तो औरंगजेब ने इंद्र सिंह को मारवाड़ का शासक बना दिया, सही है। और क्या दिया गया है, रानी हाडी को विद्रोह में राठौड़ों एवं मेवाड़ के राणा जयसिंह ने समर्थन किया था। 2 और 4 आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी। गांधी जी के नेतृत्व में गुजरात सभा ने मुख्य भूमिका निभाई, गुजरात सभा ने मुख्य भूमिका निभाई, तो 56 का आंसर देखेंगे तो खेड़ा के किसान आंदोलन में ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब यहाँ पर भी देखिए मिलान करके बताना है, 57 नंबर मिलाते हैं इसको हम अच्छे तरीके से। देखिए बी.डी. सावरकर की बात करते हैं तो अभिनव भारत, लाला हरदयाल की बात करते हैं तो गदर पार्टी, तारकनाथ दास की बात करते हैं तो फ्री हिंदुस्तान, और मदन लाल ढींगरा की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा करजन विली, यानी ऑप्शन नंबर जो है 57 का डी सही होगा। अगला कि करजन किश्नर का वर्ष 1904-5 का विवाद निम्नलिखित में से किससे जो है संबंधित है, किससे आपका संबंध रखता है। देखिए वायसराय की परिषद में सैनिक सदस्य का पद समाप्त करना, तो ऑप्शन नंबर जो है 58 का बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से किसने सर्वप्रथम पुर्तगालियों का विरोध किया था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, जमोरिन जो है करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन दस्तक जारी करता था। देखिए दस्तक जारी की बात करते हैं तो 60 का आंसर आपको हो जाएगा फोर्ट विलियम का गवर्नर होगा, फोर्ट विलियम का गवर्नर, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान किए जाने वाली सेवा नहीं है। देखिए वेब प्रशासन आपका दोस्तों नहीं है, बाकी इंटरनेट है, डोमेन नेम पंजीकरण है और आपका डायल अप सक्सेस है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, बोला कि पेगासस स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया है। तो दोस्तों ये जो आपका विकसित किया गया है इजराइल में किया गया है, ऑप्शन नंबर ए होगा। कंप्यूटर की बूटिंग के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है, दोस्तों। तो इसमें देखिए आप देखेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक जरूरी होता है, यानी आवश्यकता होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। डैश की एक तकनीक है जिसमें संप्रेषण हेतु 2 टर्मिनलों के बीच एक समर्पित और बीच पूर्ण भौतिक कनेक्शन स्थापित किया जाता है। तो ये आपको हो जाएगा सर्किट स्विचिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है।
तो ये मनाते हैं हम 7 अगस्त के दिन मनाते हैं, 7 अगस्त, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन बेसिक समूह का सदस्य नहीं है? देखिए बेसिक समूह का सदस्य दोस्तों आपका नहीं है, 66 का देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया आपका दोस्तों इसमें नहीं है, बाकी दक्षिण अफ्रीका है, ब्राज़ील है और अपना भारत भी शामिल है। दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्रों के संगठन यानी आसियान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? गलत के बारे में पूछ रहा है। देखिए इसकी शुरुआत 3 मूल सदस्यों देशों से हुआ था जो कि गलत है। 5 सदस्य देश से हुआ था, 5 का नाम याद रखिएगा, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस और थाईलैंड। बाकी आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में हुआ था। वर्ष 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इसके सदस्य देशों की संख्या जो है 10 है। संगठन का एक उद्देश्य क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना है। भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं? आंसर हो जाएगा 26, ऑप्शन नंबर डी। वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो यह आपको हो जाएगा नेपाल का राष्ट्रीय खेल है, ऑप्शन नंबर बी होगा। ट्रंप एक खेल शब्द है जिसकी प्रयोग यानी जिसका प्रयोग डैश में किया जाता है। इसका प्रयोग देखिए ब्रिज के संबंध में आपका होता है, 70 का आपका बी सही उत्तर होगा। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन है, बोला कि दीपिका कुमारी किस खेल से जुड़ी हुई हैं? 71 का दीपिका कुमारी, तो ये आपकी जुड़ी हुई है तीरंदाजी से, ऑप्शन नंबर डी होगा। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार डैश द्वारा जो है प्रदान किया जाता है? आंसर हो जाएगा 72 का यूनेप द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला कि मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? तो ये आपको ग्वालियर में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर जो है 73 का डी सही उत्तर होगा, ग्वालियर। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है? आंसर हो जाएगा अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को, ऑप्शन नंबर डी होगा। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक डैश वर्ष की समाप्ति पर किया जाता है? 75 का आंसर आप देखेंगे तो देखिए आपका 5वां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि कितनी है? आंसर हो जाएगा देखिए 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन नंबर बी। निम्नांकित में से कौन एक संवैधानिक संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है? आंसर हो जाएगा 102वां संवैधानिक संशोधन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 77 का सी सही उत्तर होगा। आगे क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच की शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? इसका आंसर आपको हो जाएगा 78 का आपको हो जाएगा देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? राज्य और विधानसभा की सदस्य संख्या दिया गया है, यानी गलत हमारा क्या है? तो देखिए उत्तराखंड की बात करते हैं 70 सीट आपका सही है, गोवा जो है आपका 40 सीट आपका विधानसभा का, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं 4 से 3 आपका सही, लेकिन मणिपुर जो है आपका 62 नहीं है दोस्तों। मणिपुर की बात करते हैं 79 का, तो आपका यहाँ पर 60 सीट होना चाहिए, तो डी आपका गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय समुद्री बंदरगाह अन्य यानी अन्यों की तुलना में सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है? आंसर हो जाएगा तूतीकोरिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 80 का ए होगा। अगला कि सेल के अंतर्गत आने वाला स्टील प्लांट निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? आंसर हो जाएगा भिलाई, ऑप्शन नंबर बी होगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी? देखिए सर्वाधिक पूछ रहा है तो आपका देखिए 27.80 होगा, तो किसका है? तो ये आपको हो जाएगा मेघालय का होगा। किसका? मेघालय का, ऑप्शन नंबर सी। अगला कि पीट कोयले में डैश कार्बन और अन्य नमी की मात्रा होती है? आंसर हो जाएगा निम्न उच्च हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन सी रोपण फसल नहीं है? इनमें से कौन सी रोपण फसल नहीं है? देखिए बाजरा आपका नहीं है, बाकी चाय है, काजू है और कॉफ़ी भी शामिल है। कश्मीर घाटी में हिमोद के साथ अंतः स्थापित हिमनदीय
मिट्टी और अन्य सामग्री के ठोस निक्षेपों को डैश कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको हम? देखिए इसको दोस्तों हम जो है करेवा कहते हैं। क्या कहते हैं? करेवा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब यहाँ पे देखिए 86 नंबर जो है मिलान करके बताना है। चलिए देखते हैं, बट इसमें क्या है कि आपका ऊपर नीचे दिया गया है तो आपको मैं से ही बता देते हैं। चलिए इसको मिलाते हैं, बट क्या है कि इस देखिए उसमें ऊपर नीचे पेज में दिया गया है तो इसको हम ऐसे ही समझ लेते हैं। इसका आंसर आपको बताते हैं। देखिए अनाईमोड़ी की बात करते हैं तो ये आपका अनामलाई हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो आपका दिया गया है डोडा बेटा, तो दोस्तों ये आपको डोडा बेटा जो है आपका नीलगिरी में मिलेगा जा करके, ठीक है। और आगे देखते हैं क्या दिया गया है। आगे देखेंगे तो क्या आपका यहाँ पर धूपगढ़ दिया गया है। जो आपका धूपगढ़ है ये किस में मिलेगा जाकर? तो आपका सतपुड़ा में जाके मिलेगा जो कि आपके पहले पेज में है। और गुरु शिखर की बात करते हैं तो ये आपका अरावली में जाके मिलेगा। तो इसका ऑप्शन हम आपको बताते हैं, इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही होगा। निम्नलिखित में से किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? देखिए कर्क रेखा में उत्तर में स्थित है तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सिंधु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऐसी अर्थव्यवस्था जो फ्रीलांस और अनुबंध आधारित नौकरियों के आधार पर विकसित होती है वो क्या कहलाती है? देखिए इसको हम दोस्तों गिग अर्थव्यवस्था कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां कौन सी हैं? देखिए राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां कौन सी है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 89 का आपका उत्पादन विधि होगा, व्यय विधि होगा और आय विधि, यानी उपरोक्त हमारा जो है सब सही है। अगला, किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होती है, प्रतिबिंबित होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय से। प्रति व्यक्ति आय से ऑप्शन नंबर बी। समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है। देखिए कृषि का पुनरुत्थान हो जाएगा, अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिकाधिक उपलब्धता। तो ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। उपरोक्त हमारा सब सही है। स्वतंत्रता के समय देश के लगभग कितनी प्रतिशत क्षेत्र जमींदारी व्यवस्था के अधीन थी? तो ये आपको हो जाएगा 57%। ऑप्शन नंबर बी। पौधों को हवा से उगाना क्या कहलाता है? यानी हवा में उगाना। देखिए हवा में उगाना आप देखेंगे इसको जो है हम एरोपोनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एरोपोनिक्स। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया? ये जो गठन है आप देखेंगे तो 1938 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारत जैसे विकासशील देश के लिए कितने प्रतिशत मुद्रास्फीति को धारणीय मुद्रास्फीति कहा जाता है? देखिए धारणीय मुद्रास्फीति कहते हैं तो ये हो जाए आपका लगभग 5 से 6%। ऑप्शन नंबर सी। भारत में मुद्रा की तरलता सर्वाधिक किसकी है? देखिए सर्वाधिक की बात करते हैं तो 96 का आपका हो जाएगा M1 होगा। क्या होगा? M1। अगला क्वेश्चन है, बोला कि मृतुल अहवाल किसकी रचना है? मृतुल अहवाल किसकी रचना है? तो ये है दोस्तों आपका मुल्ला लिखा गया है बहबहानी का है ना, बहबहानी, मुल्ला बहबहानी। ऑप्शन नंबर सी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में है ना, बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दास्ता का गठन किसने किया था? तो यह गठन किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। बिहार के कैमूर बक्सर में किस मिट्टी का अत्यधिक विस्तार है? तो ये आपको हो जाएगा बांगर। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित यानी निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही कौन सा है उसी को बताना है। देखिए अफ्रीका के उत्तर में भूमध्य सागरीय तट को बारबरी कोस्ट कहते हैं। इस तट पर स्थित देशों को बारबरी स्टेट कहा जाता है। और बारबरी है ना, बारबरी स्टेट में शामिल देश हैं जैसे मोरक्को है, अल्जीरिया है, ट्यूनीसिया है और लीबिया है। तो आंसर हमारा जो है 1, 2, 3। दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है कमेंट कीजिएगा। और आज का वीडियो कैसा लगा है? मैंने जहां गलत था उसको सही किया है और जो हल्का फुल्का डिस्कशन करने लगा था मैंने कर दिया है। तो आप लोगों ने कितना स्कोर किया है वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। इसके पहले का वीडियो आप देख लीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। मिलता है एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।